एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं मार्च महीने की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम ये क्या हमारे मतलब फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए? भैया ये सब एग्ज़ाम के लिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए हैं। और अभी मूमल वालों ने ये भी किया है कि जैसे जो एग्ज़ाम होता है ना नज़दीक, जो जैसे मान लीजिए अभी पटवारी का एग्ज़ाम है तो ये पटवारी के नाम से करंट अफेयर डाल देंगे, वो एक ही जगह करके, है ना। बस वो यही करंट अफेयर होती है जो आप 2 महीने में पढ़ते हो ना इस मैगज़ीन में, वो यही करंट अफेयर होती है जो ये लोग उस जो एग्ज़ाम नज़दीक है उसके नाम से जो है उसको एक जगह कंपाइल कर देते हैं, मतलब एक जगह करके आपको डाल देते हैं। बस यही है, बाकी यही है। बाकी अगर मेरी एडवाइस मानोगे तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप ये 2 महीने वाली मैगज़ीन है या फिर 1 महीने की पढ़ते हो आप कोई भी, तो वो पढ़िए, या फिर ये मूमल आती है तो ये 2 महीने में एक बार आती है तो आप ये पढ़िए। क्योंकि एक साथ पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक साथ आप पढ़ नहीं पाओगे। एक साथ मतलब 1 साल की करंट अफेयर पता भी है कितने पेज आते हैं? कम से कम भी 200 के आसपास पेज आते हैं, ठीक है। तो 200 पेज पढ़ना बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना पढ़ना बाकी है। बाकी 60 पेज है, 60 दिन में 60 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पेज भी एक दिन का पढ़ोगे, रटोगे भी ना, सच बता रही हूँ, 15 मिनट बैठ के रटोगे भी ना तो ये मैगज़ीन आपकी यूँ मतलब ऐसे अंगुलियों पे याद हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब करना इट्स नॉट गुड थिंग, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, तो 100 गीगावाट। याद रखना, जनवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा की क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो है हासिल की है 100 गीगावाट की। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे अक्षय ऊर्जा में विश्व में अग्रणी रूप से उसकी स्थिति मजबूत हुई है भारत की। तो भारत अभी विश्व में नंबर 1 पे है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि स्वच्छ और हरित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि हमने लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट, ये अभी तो हमने 100 गीगावाट अचीव किया है, लेकिन जो है हम 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित जो सौर ऊर्जा है, आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्षमता को हम इस लक्ष्य को जो है पूरा करेंगे वर्ष 2030 तक। क्योंकि ये लक्ष्य पूछे जाते हैं, जब भी ऐसे कोई लक्ष्य आते हैं ना तो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट लक्ष्य ही पूछ लिया जाता है कि अब जो है 500 गीगावाट तक का जो लक्ष्य रखा है मोदी जी ने, वो कब तक हम अचीव करेंगे, या फिर 2030 तक हम कितना अचीव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2025 को इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए एक स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV-F-15 के द्वारा। या नाम याद रखना, ये GSLV-F-15 पूरा नाम याद रखना, या 15 मत भूल के चले जाना। GSLV-F याद कर लो और 15 को कहीं मतलब दिमाग से उड़ा दो, ऐसा मत करके जाना, क्योंकि ये लोग है ना कंफ्यूज करते हैं। फिर आपको ऑप्शन में क्या देंगे? GSLV-F-15, GSLV-F-16, 17, 18 ऐसे करके जो ऑप्शन देंगे तो फिर आप एग्जैक्ट वो चीज़ जो है बता नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि आप पूरा एग्जैक्ट याद करके जाइए इसको, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट कोई बात नहीं, याद कर लेंगे इसको भी। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपना 100वां रॉकेट का प्रक्षेपण किया है और इसरो ने 46 वर्षों में ये जो उपलब्धि है वो हासिल की है। पूरा याद कर जाना भैया, 100वां रॉकेट है, वो भी
VF-15 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। NVS-02 ये स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट से जो है किया गया है। NVS-02 उपग्रह वांछित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। ये एक नाविक जो आपका नाविक सिस्टम है कि सेकंड जनरेशन सीरीज का दूसरा रॉकेट है। ऐसे 5 उपग्रह जो है प्रक्षेपित होने हैं। पहला रॉकेट 29 मई 2023 है तब भेजा गया था। यह परियोजना सफल होने पर स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम देगा। अभी हम अमेरिकी GPS का उपयोग करते हैं और भारत ने अपना पहला रॉकेट SLV-3 रॉकेट जो है 1979 में अंतरिक्ष में रोहिणी सैटेलाइट से छोड़ा था जो असफल रहा। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि आपका ये जो सैटेलाइट अभी हुआ है तो अगर ये सफल हो जाता है, सफल होने पर हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा हमारे पास। अभी तक हम जो GPS यूज़ कर रहे थे वो किसका, अमेरिका का यूज़ कर रहे थे और इसको ये अगर सफल हो जाता है तो हमारा खुद का अब जो है खुद का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम होगा। नेक्स्ट है कि युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को की है तो संजय। युद्ध क्षेत्र निगरानी जो अब प्रणाली है संजय के द्वारा युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता में वृद्धि करेगा। इसके द्वारा अत्याधुनिक जो सेंसर है उनकी भविष्य के युद्धों के बेहतर जो तस्वीर है वो देने में सक्षम होगा तो संजय याद रखना। नेक्स्ट है कि जनरेटिव AI क्या है, तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है जिसमें हमारे द्वारा प्रौद्योगिकी के सृजन एवं उससे अंतःक्रिया के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता निहित है। एक नया आपका डेटा है या कंटेंट है कि सृजन की क्षमता के साथ जनरेटिव AI मनोरंजन से लेकर के वित्त तक विभिन्न प्रकार के उद्योगों में व्यापक अनुप्रयोगों की संभावना रखता है, जबकि जनरेटिव AI में विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में दक्षता एवं उत्पादकता को सक्षम करने की क्षमता भी है। यह दुरुपयोग, स्थायी पूर्वाग्रह, बहिष्करण एवं भेदभाव के रूप में समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है और प्रतिकूल प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये एक ही चीज़ है कि आपका एक जो जनरेटिव AI है उसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, तो इसको लेकर के इसमें कहा गया है कि हम जनरेटिव AI से जो है नया कंटेंट को जो है सृजन कर सकते हैं, मतलब नया कंटेंट उससे बना सकते हैं और उससे जो है मनोरंजन से लेकर के वित्त, मतलब आपका जो फाइनेंशियल जो आपके उद्योग वगैरह वो जो जितनी भी सारी जो आप चीज़ें सोच सकते हैं वो सारी जो चीज़ें हैं आप AI से करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें कहा भी गया है कि AI से ही जो है मतलब AI का अगर हम इन सारी चीज़ों में यूज़ करेंगे तो फिर काफ़ी सारी जॉब्स भी जाएगी। तो बस यही इसमें कहा गया है। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं जनरेटिव AI से, क्योंकि इतना कोई खास डेटा दिया गया नहीं है इसके अंदर। बस इतना ये क्या है जो इसके AI के फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, बस वो करके दिया है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको थोड़ा सा रट जाना, क्योंकि अगर आपके ऐसा कुछ ऐसे वगैरह आता है तो उसको चिपका देना, बस ये उसमें ज़रूर काम आएगा, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कौन होंगे? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इंडियन एयरफोर्स कैप्टन ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्जिम, आपका जो एक्जियम मिशन है, एक्जियम मिशन के लिए चुना गया है। आपका एक्जियम मिशन जो है उसमें क्या होगा, तो इस एक्जियम मिशन में आपके जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला है उनको कहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है भेजा जाएगा। वे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, किसको? स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। शुभांशु एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुने गए हैं और वे ISS पर जाने वाले, यानी कि आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर जाने वाले पहले इंडियन होंगे। ये मिशन 14 दिनों तक चलेगा। ये भारत का अंतरिक्ष में पहला
मैन्ड मिशन होगा, यानी कि पहला इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होगा। ये जो मिशन है, इस मिशन की कमांड पैगी विट्सन जो है वो संभालेगी। शुभांशु इसमें जो है पायलट होंगे। ठीक है, कौन संभालेगी? पैगी विट्सन और शुभांशु शुक्ला, ये दो नाम इसमें याद रखना। बस ये चीज़ आपको याद रखनी। बाकी इतना देखिए, इसमें थोड़ा सा मतलब साइंस और टेक में क्या ना, वो जो शब्द यूज़ करते ना वो थोड़े से टफ पड़ते हैं। बाकी अगर इसको समझे ना, मैं इसको इजी वे में समझाती हूँ। देखिए, एक मिशन है जिसका नाम है एक्सियम मिशन। अब ये एक एक्सियम मिशन है, क्या मतलब किस चीज़ के लिए है? तो ये आपके जो शुभांशु शुक्ला है वो वहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। बस इसी को एक्सियम मिशन कहा है इन्होंने। ठीक है, और इसमें जो ये आपके शुभांशु शुक्ला है वो इसमें पायलट होंगे, यानी कि ये जो आपका शुभांशु शुक्ला को जो रॉकेट लेके जाएगा उसमें ये पायलट होंगे। ठीक है, और आपकी जो पैगी विट्सन है वो इनको संभालेगी। इनको कमांड करने का काम कौन करेगी? तो पैगी विट्सन करेगी और शुभांशु शुक्ला इसमें पायलट होंगे। बस ये तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है। कौन सा? एक्सियम मिशन, पैगी विट्सन और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INS सूरत नीलगिरी और वाघ सी देश को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में 3 लड़ाकू जहाज INS सूरत, डिस्ट्रॉयर INS नीलगिरी, स्टेल्थ फ्रिगेट और INS वाघ सी सबमरीन को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। 15 जनवरी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। देश में पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ मिशन किया है। ये तीनों मेड इन इंडिया है। INS सूरत डिस्ट्रॉयर जो है लंबाई इसकी 164 मीटर है, वजन 7400 टन है, आधुनिक नेटवर्क हथियारों और सेंसर से लैस है ये। INS नीलगिरी फ्रिगेट जो है आपकी लंबाई इसकी 149 मीटर, वजन 6670 टन है और नई जनरेशन का जहाज है। लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता है, हेलीकॉप्टर जो इस पर उतर सकते हैं। INS वाघ सी जो कि सबमरीन है और इसकी जो लंबाई है 67 मीटर है और वजन इसका 1550 टन और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। गाइडेड टॉर्पीडो व एंटीशिप मिसाइल से लैस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्सेल व दिगंतारा के सैटेलाइट लॉन्च। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की निजी कंपनियों के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले दो भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल और दिगंतारा ने 15 जनवरी 2025 को एलन मस्क के SpaceX रॉकेट से अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये पृथ्वी और उसका चक्कर लगाने वाली वस्तुओं की निगरानी करेंगे। पिक्सेल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास हाइपर स्पेक्ट्रल आवृत्ति वाले सैटेलाइट का अपना समूह है। हाइपर स्पेक्ट्रल आवृत्ति वाले सैटेलाइट का अपना समूह है पिक्सेल, याद रखना। इसका जो आकलन है कृषि, रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में उपयोगी है। दिगंतारा एरोस्पेस ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग SCOT का प्रक्षेपण किया है, जो सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीज़ों का जो है निगरानी करने का काम करेगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है। पिक्सेल व दिगंतारा के सैटेलाइट लॉन्च किए गए। पिक्सेल और दिगंतारा, पिक्सेल आपकी एक कंपनी है जो सैटेलाइट लॉन्च करी है और जो है इसका मतलब ये जो आपका सैटेलाइट लॉन्च किया गया पिक्सेल के द्वारा, तो ये क्या काम करेगा? तो कृषि, रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में ये उपयोगी जो है साबित होगा। और दिगंतारा के द्वारा जो दिगंतारा एरोस्पेस जो है उपग्रह जो लॉन्च किया गया है वो क्या काम करेगा? तो जो पृथ्वी के चारों तरफ जो छोटी छोटी 5 सेंटीमीटर से जितनी जो वस्तुएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे जो चक्कर लगा रही है, उन वस्तुओं के बारे में उनकी जानकारी लेगा। ठीक है, तो ये इसमें ये याद रखना। बस ये दो ही चीज़ें, बाकी तो थोड़ी लैंग्वेज को ऐसे कर देते हैं ये लोग, बाकी सीधा सीधा बोले ना। तो पिक्सेल और दिगंतारा ये दो कंपनीज हैं। पिक्सेल जो है कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जो है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, तो वो इन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगी। और दिगंतारा ये जो है पृथ्वी के चारों ओर जो छोटी वस्तुएं उनके बारे में जो है सूचना देगी। इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को मिली मंजूरी। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी मिल गई है। ये लॉन्च पैड 30,000 टन के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। अभी
जो है इसकी क्षमता 8,000 टन है। ये जो परियोजना है इसमें 3,985 करोड़ रुपए की इसको मंजूरी मिली है। अगले 4 वर्षों में एक अपना कार्य पूरा किया जाएगा इनका। इसरो अगली पीढ़ी के लॉन्च के लिए लॉन्च वाहन जो है NGLV का भी जो है विकास कर रहा है, जो 91 मीटर का ऊंचा 91 मीटर तक जो ऊंचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निसार प्रक्षेपण की तैयारी पूरी हो गई है। इसरो और नासा की संयुक्त साझेदारी से वर्ष 2025 की पहली तिमाही में निसार का प्रक्षेपण किया जाएगा। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह होगा। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark 2 रॉकेट के द्वारा होगा। अन्य सैटेलाइट भी होंगे पंक्ति में NVS-02 गगनयान मिशन, मानव रेडेड जो है LVM-3। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस ये क्या है? तो जनवरी 2025 में देश के कुछ राज्यों में इस वायरस के लक्षणों वाले मरीज पाए गए। ये एक सामान्य फ्लू के लक्षणों वाला वायरस रोग है। तो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ये याद रखना, फ्लू के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धाभ्यास सिनबैक्स, अब ये क्या चीज़ है? तो भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है सिनबैक्स। भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना के बीच युद्धाभ्यास है सिनबैक्स। आयोजन इसका नोड पुणे में होगा। इसकी जो अवधि है 1 से 8 दिसंबर 2024 है। ये दोनों देशों की सेनाओं का टेबल टॉप अभ्यास का जो है पहला संस्करण है। टेबल टॉप का पहला जो है संस्करण है ये योजना, मतलब ये जो है ये एक योजना अभ्यास है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभ्यास, जो आपका 7वां अभ्यास है, के तहत संयुक्त आतंकवाद रोधी सिटी अभियान का अभ्यास है ये। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर 2024 को मनाया गया। सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये इसकी थीम है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास हरिमाऊ शक्ति क्या है? तो युद्धाभ्यास हरिमाऊ भारत और मलेशिया का संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास है। हरिमाऊ भारत और मलेशिया। हरिमाऊ, हरी कहाँ रहते हैं? इंडिया में, और माऊ कहाँ रहती है? मलेशिया में। बस याद कर लेना इसको। मलेशिया के पहांग जिले के बैटोंग कैंप में ये इसका आयोजन होगा। इसरो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के द्वारा 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया? तो PSLV C-59। याद रखना, एग्जैक्ट नाम याद रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन है ना कैसे भी घुमा सकता है, इसको देगा यही कि PSLV C-60, PSLV C-70, मतलब कुछ भी है ना। तो इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट याद कर देना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है ये आपका प्रोबा 3 मिशन। और प्रोबा यानी कि प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनाटॉमी, ये इस नाम से है। प्रक्षेपण इसरो के द्वारा 5 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। रॉकेट का नाम PSLV C-59 है। ये ESA का सोलर मिशन है, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर मिशन है जो सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। इसमें 2 उपग्रह शामिल है। प्रोबा 1 को वर्ष 2001 में लॉन्च किया गया था। देखिए इसमें जो है ये आपका मिशन है, वो जो आपका जो सूर्य है उसकी परतों के बारे में, उसमें जितने भी रहस्य हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो है पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपके अगर क्वेश्चन आए कि प्रोबा 3 मिशन अगर दे दिया जाए कि प्रोबा 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन देंगे आपको कि PSLV C-59 ये इसका जो है रॉकेट का नाम है। दूसरा ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तीसरा ये कि ये सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। चौथा ये इसरो के द्वारा इसका जो प्रक्षेपण है वो किया गया। तो पूरे नाम याद कर जाना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि देखिए मिशन कहाँ का है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, और इसको लॉन्च इसका प्रक्षेपण कौन कर रहा है? इसरो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस पर 5 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस ओडिशा के पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर मनाया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम का हिस्सा रही। अब देखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता ना भी पूछे। ओडिशा के पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर,
अब ये बीच का नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि INS तुसिल क्या है, तो 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक युद्धपोत INS तुसिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। ये जलावतरण कार्यक्रम रूस में जो आपका कालिनिनग्राद जो है, कालिनिनग्राद में बनतार शिपयार्ड में किया गया है और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित कई अन्य हथियारों से लैस है। इसकी गति 30 समुद्री मील प्रति घंटा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि युद्धाभ्यास SLINEX 2024 ये क्या है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच, SLINEX। नेक्स्ट है कि कैंसर वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश, तो रूस में mRNA पर आधारित कैंसर वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है रूस ने, और कैंसर की गंभीरता को देखते हुए ये सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा सकती है। ये एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जो सिर्फ कैंसर सेल को ही नष्ट करती है। भारत ने गत वर्ष सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है वो विकसित किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया के बारे में भी याद रख लेना, क्योंकि अगर कैंसर वैक्सीन की बारे में पूछे तो रूस करना है, सर्वाइकल कैंसर का टीका पूछे तो इंडिया करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धाभ्यास सूर्य किरण क्या है, तो युद्धाभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल का संयुक्त युद्धाभ्यास है। इसका 18वां संस्करण है, लुम्बिनी के रूपंदेही में ये जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया स्पेडेक्स मिशन जो है किस रॉकेट के द्वारा, PSLV-C60। याद रखने ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। ठीक है। इसमें इसरो का स्पेडेक्स मिशन लॉन्चिंग स्थल सतीश धवन श्रीहरिकोटा केंद्र से, रॉकेट है PSLV-C60 है। कुल भेजे गए उपग्रहों की संख्या 2 है, स्पेसडेक्स 01, स्पेडेक्स 02। डॉकिंग तकनीक क्या है, तो अभी मैं इसको ना थोड़ा सा वो करके बताती हूँ ऐसे इजी लैंग्वेज में। डॉकिंग और आपकी अनडॉकिंग। डॉकिंग मीन्स दो उपग्रह, मतलब आपके 2 सैटेलाइट हैं, ऐसे छोड़े जाएंगे, नीचे से छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है, सैटेलाइट्स को तो अलग अलग, मतलब अलग अलग उनको छोड़ा जाएगा और फिर जो है उनको जो है लॉक वहाँ जाकर के जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपकी डॉकिंग तकनीक क्या है, वहाँ सैटेलाइट्स को जोड़ने को डॉकिंग कहेंगे और सैटेलाइट्स को अलग करने को अनडॉकिंग कहेंगे। ये सामान्य भाषा में हम इसको जान सकते हैं। अब इसकी पूरा टर्म पढ़ लेते हैं। इसरो ने इस प्रक्षेपण के साथ ही डॉकिंग तकनीक क्षमता हासिल कर ली है। ये जो आपकी डॉकिंग अनडॉकिंग वाली क्षमता है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बना जिसके पास ये तकनीक है। ये तकनीक चंद्रयान 4 और गगनयान के लिए आवश्यक होगी। इसका जो प्रयोग है, इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बैक्टीरिया से लेकर के लोबिया के बीज उगाने का प्रयोग में जो है सफल रहा है। पृथ्वी तल से 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 सैटेलाइट को जोड़ने अलग करने की तकनीक, जोड़ने को डॉकिंग अनडॉकिंग अलग करने की तकनीक के लिए है ये। और ये जो है ये प्रक्षेपण इसरो के लिए बहुत महत्व रखता है। 16 जनवरी 2025 को 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जोड़ करके डॉकिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। नेक्स्ट जो है इसमें पढ़ लेते हैं कि संयुक्त सेना जो आपका सैन्य अभ्यास है एक्यूवेरिन जो है भारतीय सेना और मालदीव रक्षा बलों के मध्य 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि किस किस के मध्य, एक्यूवेरिन, मालदीव और भारत है। धार शक्ति की बात करें, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपनी धार शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम को तैनात करेगा। ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो इजरायली स्कॉर्पियस जी सिस्टम से जो है कहीं बेहतर है। इससे दुश्मन देश को रडार और संचार प्रणाली को जाम किया जा सकेगा। बॉर्डर के पास उड़ रहे लड़ाकू विमान और ड्रोन जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उनको जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसकी धार शक्ति जो है जाम कर देगी। कहने का मतलब है कि एक ऐसी लेज़र के थ्रू, मतलब लेज़र के थ्रू जो है इसको जो दुश्मन देश के जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह है वो उनको वहीं पे जाम कर देगी। धार शक्ति भारत का नवीनतम ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। जैमिंग सिस्टम भी है। रक्षा अनुसंधान एवं आपका DRDO ने इसको तैयार किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि
क्रोपैक्स 25, ये क्या है? भारतीय नौसेना का कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज फरवरी 2025 में हिंद महासागर में चलाया गया है। धर्म गार्जियन 4 क्या है? धर्म गार्जियन 6 क्या है? तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, भारत और जापान का छठा, और ये छठा संस्करण है इसका, और ये मतलब जो है जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2024 को मनाया गया। 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का जो है अनावरण किया है। ये कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीक है। दुनिया का पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी किया। तो याद रख लेना, ग्रीन जो स्टील टैक्सोनॉमी है वो भारत पहला देश बन गया इसको जारी करने वाला। भारत स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। 2019 में भारत 23वें स्थान पर था। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PMAASHA जो PM आस योजना है 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की है इसको। इस योजना के तहत तुअर, उड़द, मसूर 100% खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर, जो आपके ग्लेशियर होते हैं उनके संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित का जो है किया है। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 16 से 18 मई 2025 को काठमांडू में सागर माता संवाद आयोजित किया जाएगा। माउंट मैकिनले ये क्या चीज़ है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट मैकिनले रखा गया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसका नाम डेनाली रखा था, अभी वापस से इसको माउंट मैकिनले का जो है किया गया है। तो ये माउंट मैकिनले ना, ये पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, ठीक है? इसको याद कर जाना, वर्ड ज्योग्राफी लगती है तो इसको पढ़ जाना, रट जाना, कुछ भी कर जाना, मतलब याद कर जाना, ठीक है? तो वीडियो यहीं तक है और साइंस और टेक वाला पोर्शन खत्म हो गया है आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।